आज हम लोग बात करेंगे हाइजेंस का प्रिंसिपल को लेकर। एक्चुअली हाइजेंस का प्रिंसिपल से हम लोगों को ज्योमेट्रिकल डिटेल्स, वेव किधर कैसे ट्रैवल कर रहा, इसका ज्योमेट्रिकल डिटेल्स अगर हम लोगों को पता करना है तो हाइजेंस का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस का प्रिंसिपल के आधार पर ही कोई एक वेव जो ट्रैवल कर रहा है उसका जो न्यू पोजीशन कहाँ पर होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल को हम लोग 3 पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी 3 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, हाइजेंस के अनुसार ईच सोर्स, कोई भी एक सोर्स होगा, लाइट का जो सोर्स है वो एक सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है। जैसे एस लाइट सोर्स है, ये एक सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है, यहीं से लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है। अब सेंटर ऑफ सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पार्टिकल्स है, मान लीजिए सेंटर ऑफ सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल्स है, और अगर ये पार्टिकल्स सेम फेज में भी वाइब्रेट कर रहा, सेम फेज में, ये पार्टिकल जिस एंगल में, ये पार्टिकल भी उस एंगल में, फेज के बारे में पिछले क्लास में बताया था, ये भी सेम फेज में, तो ऑल द पार्टिकल्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग एट द सेम फेज, हम लोग बोलेंगे उलोंग एक लाइन पर या एक सतह पर उलोंग एग्जिस्ट करता, उसी सतह को हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में पिछले क्लास में बताया था। आज हाइजेंस के आधार पर वेव फ्रंट हम लोग समझेंगे। तो हाइजेंस पहला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हर एक सोर्स, कोई भी अगर सोर्स है वो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस है, वहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा। जैसे पानी में अगर एक पत्थर गिरा देंगे तो जहाँ पर पत्थर गिरेगा वही पत्थर सोर्स का काम करे, वहीं से सेंटर ऑफ वहीं से डिस्टर्बेंस स्टार्ट होगा और हर दिशा में डिस्टर्बेंस तो फैल जाएगा। तो वेव में एनर्जी प्रोपागेट होता है, तो मैं जानते हैं तो वेव में जो एनर्जी जो प्रोपागेट हो रहा, वो एनर्जी जो प्रोपागेट हो रहा वो हो रहा थ्रू पार्टिकल्स। तो ये जो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस से जो एनर्जी जो जा रहा पार्टिकल के माध्यम से, मान लीजिए सेंटर ऑफ सोर्स से ये पार्टिकल का जितना दूरी, ये पार्टिकल का भी उतना दूरी, ये पार्टिकल का भी उतना दूरी, ये पार्टिकल का भी उतना दूरी, ऑल द पार्टिकल्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सोर्स, और अगर सारा पार्टिकल सेम फेज में है तो इस सरफेस पे जितना भी पार्टिकल्स होगा ये सारा पार्टिकल्स को लेकर के अगर लोकस ड्रॉ करें या सरफेस ड्रॉ करें, इसी सरफेस को हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। तो ये ऐप हमारा वेव फ्रंट है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ये तो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर एक बिंदु, दिस इज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ये न्यू डिस्टर्बेंस का स्रोत है, इससे न्यू वेवलेट्स का जन्म होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ का पार्टिकल अगर यहाँ पर आ गया तो ये पार्टिकल पहले यहाँ पर जो पार्टिकल उसको भी तो अपना एनर्जी देगा, वो एनर्जी दे करके ये सरफेस में जितना भी पार्टिकल्स अभी हैं ये सारा पार्टिकल्स क्या करेगा, पहले जो पार्टिकल्स यहाँ पर था उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स अभी है ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्ब, पहला सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था, ये डिस्टर्ब किया, ये डिस्टर्ब करके पार्टिकल सबको यहाँ पर लाया, सेम डिस्टेंस सेम फेज में लाया। अब ये जो पार्टिकल सब यहाँ पर पहुँच गए, इलोंग यहाँ पर जो पहले से जो पार्टिकल था उलोंग को डिस्टर्ब करेंगे। तो ईच पॉइंट इन ए वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स को जन्म देगा। और ये जो वेवलेट्स हमारा होगा, ये वेवलेट्स, ये जो डिस्टर्बेंस खाली यहाँ पर होगा ये हर दिशा में फैल जाएगा, वेवलेट इधर भी, इधर भी, इधर भी, उधर भी, सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि स्फेरिकल होगा और ये ट्रैवल करेगा विथ स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द मीडियम। यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो पहले सोर्स डिस्टर्ब किया, उसके बाद वेव फ्रंट में जो पार्टिकल्स वो डिस्टर्ब किया, और वो जो डिस्टर्ब किया वो न्यू वेवलेट्स को जन्म दिया, मीन्स न्यू डिस्टर्बेंस को जन्म दिया,
और ये जो न्यू वेवलेट्स ये हमारा जो लाइट का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से अगर मान लीजिए v मान लेते हैं हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम बराबर ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब डिस्टेंस बराबर है, तो हर दिशा में ये प्रोपागेट होना, ये डिस्टर्बेंस तो हर दिशा में फैल जाएगा। अब है तीसरा नंबर पॉइंट, ये जो डिस्टर्बेंस तो जो इधर भी फैल रहा पीछे भी फैल रहा, हम लोग को पीछे नहीं लेना, ये जो डिस्टर्बेंस जो आगे जो फैल रहा आगे, इस डिस्टर्बेंस का फॉरवर्ड ये आगे ले जा रहा है, ये आगे डिस्टर्ब कर रहा है, ये आगे, तो फॉरवर्ड जो एनवेलप है उसी को हम लोग को कंसिडर करना है। फॉरवर्ड का जो एनवेलप जो बना उसी में एक टेंजेंट हम लोग को ले लेना है और टेंजेंट ड्रॉ करना, इसका नाम दिए F2। ये F2 हमारा बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हम लोग क्या देखें, एक सोर्स है, हाइजेंस के अनुसार क्या है, एक सोर्स है जो कि डिस्टर्बेंस का केंद्र है, यहाँ से हर दिशा में डिस्टर्बेंस तो फैल जाएगा। तो सेम डिस्टेंस में और सेम फेज में जो भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वो सारा एक सरफेस में, वो सारा पार्टिकल को, वो पार्टिकल तो कहीं रहेगा, एक सरफेस में जो पार्टिकल्स रहेगा उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। लेकिन वो वेव फ्रंट ये एक डिस्टर्बेंस का केंद्र, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का केंद्र, जिसमें सेकेंडरी वेवलेट्स का जन्म होगा और ये डिस्टर्बेंस भी हर दिशा, जैसे ये इसका डिस्टर्बेंस हर दिशा में फैल जा रहा था तो ये जो वेव फ्रंट का हर एक बिंदु ये डिस्टर्बेंस का केंद्र की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स जो जन्म होगा ये हर दिशा में फैल जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड एनवेलप में ही ये जो फॉरवर्ड एनवेलप उसी में अगर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो मान लो वो F2, ये F2 हमारा हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस ढंग से फिर ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है ये फिर डिस्टर्बेंस का केंद्र हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड एनवेलप को लेंगे, फिर ये डिस्टर्बेंस का केंद्र हो जाएगा, ये फॉरवर्ड एनवेलप को लेंगे। तो ये अगर प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी, कुछ देरी के बाद ये प्राइमरी बन जाएगा, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी बन जाएगा, ये सेकेंडरी, ऐसा करके ही वेव हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये वेव आगे बढ़ते बढ़ते इस ढंग से इस जगह में ले लेगा। तो हम लोग ओनली फॉरवर्ड एनवेलप को ही कंसिडर करेंगे, बैकवर्ड एनवेलप को कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। यही मूल बात है, बताना चाह रहा हाइजेंस। लेकिन हाइजेंस का लिमिटेशन एक है, जो वो क्या है ना, हाइजेंस खाली ओनली फॉरवर्ड एनवेलप को ही कंसिडर कर रहा, बैकवर्ड एनवेलप को कंसिडर वो नहीं कर रहा। हाइजेंस के अनुसार एम्पलीट्यूड या वेव का जो इंटेंसिटी वो एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो हालांकि बहुत फैक्टर, उसमें से एक फैक्टर है वो है 1 + cos थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्यूटी फैक्टर, ऑब्लिक्यूटी फैक्टर है हमारा। तो वेव जो आगे बढ़ रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड या उसका इंटेंसिटी इस फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो थीटा अगर 0 डिग्री cos 0 माने 1 तो 1 हो जाएगा। थीटा अगर हमारा 180 डिग्री है थीटा, तो 180 डिग्री अगर हो जाए तो 180 का मतलब क्या होगा ना, 180 का मतलब होगा -1, तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या, 180 का मतलब क्या, इसका उल्टा, इसका उल्टा होने से एम्पलीट्यूड 0 होगा, इंटेंसिटी 0 होगा। ये ऑब्लिक्यूटी फैक्टर बताना चाह रहा है, जो आगे तरफ ही वेव बढ़ता है, पीछे तरफ ये नहीं जाता। लेकिन ये लिमिटेशन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हाइजेंस का प्रिंसिपल के अनुसार इसका कोई बैकवर्ड मोशन नहीं है, एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोपागेट करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि लाइट एनर्जी हर डायरेक्शन में ही वो प्रोपागेट करता है। तो ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन हाइजेंस का जो प्रिंसिपल, इसके आधार पर हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये हम लोग बहुत ही इजीली, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।